मैं समझता हूं कि आज जो हम पे गोली चली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से चली है। सबसे पहले तो मैं आपको आज अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में आज हाउस को जो है वो चलाया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिप्टी स्पीकर साहब से भी आप रिक्वेस्ट करें वो जरा हमसे प्यार मोहब्बत से पेश आया करें। पक्के हो जाए। डिप्टी स्पीकर साहब और स्पीकर साहब हमारे बड़े हैं। जी जी, हमारे काबिल एहतराम सर, हमारे काबिल इज्जत है, हमारे लिए बहुत एहतराम वाले हैं सर। अच्छा सर, आज माशाल्लाह इस हाउस में बड़ी अच्छी डिबेट्स हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई। इससे पहले तो मैं इस हाउस में जब बात करता था मैं ये महसूस करता था कि शायद ये सिर्फ एक डिबेट क्लब ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, अगर हम सियासतदान आपस में मूव फॉरवर्ड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि हम कदम बढ़ा नहीं सकते। आज शेर अफजल मरवत साहब ने इस हाउस में अपनी ओपनिंग की। शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की, मैं समझता हूं कि जिनसे ये बातें करना चाह रहे हैं शायद उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो बेबस हैं, उनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। वो सिर्फ इस हाउस में आते हैं, बातें करते हैं, स्पीच करते हैं, तनकीद करते हैं और चले जाते हैं। वो खाली हो चुके हैं। यहां पर कहा गया कि जी एक कमेटी बनाई जाए हाउस में। मेरा यह सवाल है कि इससे पहले मरवत साहब एक कमेटी बन चुकी है, आपके इत्तला के लिए अर्ज है, आप कहीं पीछे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसके खुर्शीद अहमद शाह साहब को चेयरमैन बनाया गया, वो क्यों कमेटी बनाई गई थी? वो उस दिन इसलिए कमेटी बनाई गई थी कि इस ईवान बाला में, जो कि ईवान बाला मेरा भी है, चेयरमैन साहब आपका भी है, उस तरफ बैठी हुई बेंचेस का भी है, इस तरफ का भी है, इस ईवान बाला में रात की तारीखी में घुसकर 10 अरकान असेंबली को रुस्वा करके मार पीट कर गिरफ्तार कर लेकर गए थे। और अगले दिन यहां पर स्पीकर साहब ने खुद अपनी चेयर पर बैठकर कहा था कि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ सोचना पड़ जाए, और हम सब ने स्पीकर साहब से कहा कि आपने ये बात आइंदा नहीं करनी। बिलावल भुट्टो साहब आए, यहां पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और वो कमेटी का मकसद था कि सबसे पहले इंटेरोगेट किया जाए, सबसे पहले इस बात के हकायक को सामने लेकर आया जाए कि वो कौन लोग थे जो रात की तारीखी में इस ईवान में घुसे और इस ईवान बाला से वो लोग एमएनएस को लेकर चले गए। ये शर्मिंदगी की बात थी। हम भी नहीं चाहते कि चेयर शर्मिंदा हो, हम भी नहीं चाहते थे कि स्पीकर साहब शर्मिंदा हो, लेकिन कमेटी बनी थी, कोई एक मीटिंग ही इस पर बुला लेते। कोई एक मीटिंग नहीं बुलाई गई जनाबे चेयरमैन साहब, और उल्टी वो 26वीं आईनी तरमीम उसमें लाकर हकायक जो जिस मकसद के लिए कमेटी बनाई थी उसको दफन करके 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हमारे पल्ले डाल दी गई। जनाबे स्पीकर साहब, अगर ये हुकूमत संजीदा हो बातचीत करने पर, तो जिस दिन इस ईवान में हम लोगों ने हलफ लिया था, हमने सबसे पहले एक तकाजा किया था कि जनाबे स्पीकर साहब 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। मीडिया टॉक्स में बैठकर यह तकाजा किया गया था। इस ईवान में बैठे हुए तमाम सरकार की जानिब एमएनए बैठकों को तकाजा किया गया था कि 9 मई जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो इस इलेक्शन में हमारे मुखालफीन को जताने के लिए इस्तेमाल हुई। झूठे मुकदमात बनाए गए, हमारे दोस्तों को इन्वॉल्व किया गया, हमारी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया गया, पूरे पंजाब भर में क्रैकडाउन किया गया। सिर्फ और सिर्फ मकसद यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हराया जाए, दहशतगर्द बनाया जाए, दहशतगर्द तंजीम बनाया जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं
कि इमरान खान ने उन्हें ऐसा शऊर दे दिया है कि उन्होंने बंद डब्बों में जाकर जब मोहरें लगाई और बताया कि 9 मई का आपका बयानिया 8 फरवरी को हमने दफन करके इस ईवान में भेजा। जनाब स्पीकर, इस ईवान में आकर हमें कौन सी इज्जत मिल गई, कौन सी ऐसी तकरीम मिल गई? जब हम बात करते हैं कहते हैं कि जी आपके दौर में ये हुआ, आपके दौर में ये हुआ। ये उस वक्त कहा जाता है जब आगे बढ़ने का आपका मकसद ना हो, क्योंकि आपको तो ये सारा कुछ दिया गया है, आप लेकर नहीं आए। फॉर्म 47 पर हम चीख चीख कर मर गए कि जुडिशल कमीशन बनाए, हमारी एक नहीं सुनी गई। 9 मई पर हमारी एक नहीं सुनी गई। जनाब स्पीकर, 26 तारीख को यहां पर गोली चली। मैं हल्फन कहता हूं, उस रात खवातीन, बच्चे, यकीन करें, लोगों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। जो यहां काफला आया था, उस काफले के होस्ट थे, उस काफले पर गोली चली, कत्लो गारत हुई, लोगों को मारा गया। हमें कहते हैं कि फिगर, आप कोई 278 कहता है, कोई आपकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि हां गोली चली, हां मारा गया। कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है। तो बना लेना जुडिशल कमीशन, ले आए हकायक सामने। आप लोग क्यों नहीं हकायक सामने लेकर आ? ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हकायक को आप नहीं लाना चाहते। आपके तो अपने साथी ये कह चुके हैं टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर कि अगर इमरान खान आ गया तो हम सब जेल में होंगे। आप डरते हैं इमरान खान से, आपको इमरान खान का खौफ है, इसलिए आप इमरान खान की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, आप यकीन करें, मैं कभी तस्वर भी नहीं कर सकता हूं कि मेरे मुखालफिन, मेरे सियासी मुखालफिन मुझे गोली मार देंगे। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि आज जो हम पे गोली चली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से चली है। अगर उस वक्त साने मॉडल टाउन के मास्टर माइंड्स, जिन लोगों ने ये साजिश तैयार की थी, जिन लोगों ने साने मॉडल टाउन में खवातीन का कत्लो गारत किया था, अगर हमारी हुकूमत में तहरीके मिनाजुल कुरान को इंसाफ मिला होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज दिन ना देखती। हम भी सोए रहे हैं, हमने भी आई चलाई में गुजार दिया सारा वक्त, और उसके नतीजा क्या निकला? आज हम इस डगर पे खड़े हैं, आज हम इस डगर पे खड़े हैं कि यकीन करें समझ में नहीं आता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे शेरो शायरी से शौक तो नहीं, लेकिन एक नज़म मेरी नजर से गुजरी, आपको एहतियात से पढ़िएगा जी, बहुत एहतियात से। सुना है जंगलों के भी कोई दस्तूर होते हैं, सुना है जंगलों के भी कोई दस्तूर होते हैं, सुना है जब शेर का पेट भर जाए वो हमला नहीं करता, सुना है जब तेज हवाएं चलती हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कव्वे के अंडों पर बैठ जाती है, सुना है अगर कोई पुल टूट जाए तो सांप, गुलहरी, चीता, बकरी एक तख्ते पर बैठकर पानी पे बहते हैं। मैं दुआ करता हूं अपने अल्लाह से कि या अल्लाह हमारे इस मुल्क में कोई जंगलों का कानून ही नाफिज कर दे, कोई जंगलों का कानून ही नाफिज कर दे। जनाब चेयरमैन साहब, यहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बात की। जी बिल्कुल, मैं आखिरी एक दो बातें करके मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो बातें की, मुझे इन हकायक का नहीं पता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के हवाले से क्या चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एजुकेशन में हमारे दीनी मदारिस को इन्वॉल्व होना चाहिए।
हमारा बहुत बड़ा रेशियो जो कि अपनी फाइनेंशियल हैसियत की वजह से स्टडी नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, वो मदारिस में जा रहे हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी फरमाकर आप लोग जो हैं मदारिस को जो है वो रजिस्टर्ड करें और उन्हें ऑन द रिकॉर्ड हिस्सा बनाएं किसी खौफ व खतर से। शहरियार अफरीदी साहब की मैं एक बात आपको बताने लगा हूं। जनाब चेयरमैन साहब, ये एक हकीकत बता रहा हूं। मैंने जिस दिन मैं एमएनए बना, मैं शहरियार अफरीदी के पास आया। मैंने कहा, शहरियार अफरीदी, मुझे तुम एक बात का जवाब दो। उसने कहा, क्या? ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कह रहा हूं। मैंने कहा, तुमने सनावला पे पर्चा क्यों दिया? तुमने क्यों इस पे झूठा मुकदमा बनाया? मेरे मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ हैं, एहतराम अपनी जगह पे। शहरियार अफरीदी मुझे कहता, डॉक्टर साहब उठे, मैंने आपसे यहां नहीं बात करनी, बाहर आए। हम दोनों उठे, शहरियार अफरीदी गया, इसने वजू किया और कुरान शरीफ मेरे सामने रखा और कुरान शरीफ सामने रखकर हाथ रखकर कहा कि यह मुकदमा मैंने नहीं दिया, यह मुकदमा मैंने नहीं दिया। और मुझे यह इतला इमरान खान साहब ने दी और मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, जी मुझे मीडिया सोर्सेज और मुझे टेलीफोन कॉल्स आई कि इस तरह सनावला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके हकायक मेरे सामने लेकर आए। जनाब स्पीकर, NA 100 का MNA अपने मुखालिफ सनावला का आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं कहता हूं कि यह हकायक सामने लेकर आए। कौन था जिसने इन पर FIR दी? कौन था वो जिसने इनको जेल में डाला? कौन था जिसने इनके साथ ज्यादती की थी? ये हकायक वो भी लेकर हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं डिमांड कर रहा हूं, मेरी डिमांड इसलिए है कि हम एक हल्के से हैं। मैं अपने हल्के में होने के साथ साथ ये फर्ज समझता हूं कि मैं अपने साथी की आवाज उठाऊं, अपने मुखालिफ की भी आवाज उठाऊं। मेहरबानी चेयरमैन साहब, आप देखिए, पुलेन साहब वो इंतजार कर करके आप जाएं अपनी सीट पे। आपसे वाइंड अप हो नहीं रहा। चलें, हाँ, इसको वाइंड अप समझिए बात। चले जी, वाइंड अप करने दें। जनाब चेयरमैन साहब, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे 26 तारीख की जो गोली चली है, जो कि स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे ये गोली चल सकती है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिमांड करता हूं कि 26 तारीख का आपको जुडिशियल कमीशन बनाना होगा, 9 मई का जुडिशियल कमीशन बनाना होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये ईवान भी आगे चलेगा, हम भी आगे चलेगा, पाकिस्तान भी आगे चलेगा और हम सब आगे की तरफ बढ़कर इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और आखिरी बात, इमरान खान के अलावा आप अगर ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये नामुमकिन है। आप लोगों को होश के नाखून लेने होंगे। अगर आपने खान साहब को रिलीज ना किया तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सियासी तअम्मुल का मुकम्मल नहीं हो सकता।